में देखते हैं उनके 5 सबसे बेस्ट आइडियाज। तो चलो लेट्स सी दैट 5 बेस्ट हैबिट। कौन कौन इंसान पूरी तरह से चार्ज अप है कि हां सर ये 5 आइडियाज तो मुझे भी जानने हैं और मैं भी चाहता हूं कि इसको अपनी जिंदगी में उतार सकूं। जल्दी से इन द चैट बॉक्स फाइन पीपल जल्दी। 49, अच्छा अभिजीत मुझे नहीं पता था 49 इयर्स हो सकता है, सॉरी फॉर दैट अगर ये इंफॉर्मेशन गलत हुआ हो। फाइन, जोश दिख रही है जनता में, दैट्स ग्रेट यार, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, यही जोश चाहिए। चलो जानते हैं इनके उन 5 आदतों के बारे में जिनको जान के तुम्हें हैरानी हो जाएगी और वो सारे 5 आदत तुम अपने अंदर भी ला सकते हो। फर्स्ट देखो भाई, ही रीड्स द वे मोस्ट पीपल वॉच टीवी। हम जिस तरीके से टीवी देखते हैं, जैसे अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, देखो इतने तेजी से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और तुम वो सुन रहे हो, अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि ये एक ऑडियो विजुअल मेमोरी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऑडियो विजुअल मेमोरी ज्यादा स्टे करती है, ज्यादा तेजी से आती है। लेकिन एलॉन मस्क कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे दिमाग के लिए कुछ अलग है। ये उसी स्पीड से जैसे टीवी बोल सकता है, जैसे आप वीडियो देख के समझ सकते हो, उसी स्पीड से ये किताबें पढ़ सकते हैं। और एक दिन में एलॉन मस्क 10 से 12 घंटे तक किताब पढ़ते हैं। 10 से 12 घंटे, ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये अब बताते हैं कि अपने पुराने टाइम में जब इनके पास ज्यादा काम नहीं हुआ करता था तो 10 से 12 घंटे तक ये किताबें पढ़ते थे। एक दिन में 500 पन्ने के आसपास तक पढ़ जाते हैं। एक दिन में 500 पन्ने, कैन यू जस्ट इमेजिन द मैसिव नंबर। मतलब एक दिन में ये एक किताब खत्म कर सकते हैं। और इसी का एग्जांपल मैं दे रहा था कि इनको 12 साल की उम्र में एक कोर्स कंप्लीट करना था ऑन सम डिजाइनिंग या एनसाइक्लोपीडिया पे, और जो कोर्स 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था वो इन्होंने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया था। सी द मैसिव पावर विच ही हैज। तो बेटा सबसे पहली आदत, जिन जिन लोगों को किताब पढ़ने की आदत नहीं है, किताब पढ़ने की आदत जल्दी से जल्दी लगाइए, बिकॉज ये वो आदत है जो आपका जीवन बदल सकती है। और ये सिर्फ एलॉन मस्क नहीं बोल रहे हैं, तुम नाम ले लो, मैं 10 लोगों के नाम गिना सकता हूं। स्टीव जॉब्स, टिम कुक, फिर उसके बाद वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये सारे बड़े लोग, सत्या नदेला, ये सारे बड़े लोग कहते हैं कि हमें बुक पढ़ने की आदत है और हम बुक्स पढ़ते हैं, उसकी वजह से हम फ्रेश रहते हैं और चार्ज अप रहते हैं। तो बुक्स पढ़ने की आदत जरूर डालिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अ ट्रू बिलीवर इन सेल्फ गाइडेड लर्निंग। हमेशा विश्वास करते हैं कि किसी और के पढ़ाए जाने से पढ़ाई नहीं होती है जब तक आप खुद से, मन से, अपने दिल से नहीं पढ़ते हो। और हमेशा ये कहते हैं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं अगर चाह लूंगा तो सब कुछ खुद से कर सकता हूं। अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा रखने वाले ये इंसान हैं। आपको ये सेल्फ गाइडेड लर्निंग इनकी इतनी ज्यादा तगड़ी है कि मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया वो तो है ही, उसके साथ साथ इन्होंने हर एक चीज, आपको बता दूं, जब ये शुरू कर रहे थे ये सारी चीजें, तो इनके पास बस फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का डिग्री था, उसके अलावा कोई डिग्री ही नहीं थी। तो इन्होंने शुरू किया, जब इन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया तो इन्होंने बैठ के पढ़ना शुरू किया। एंड एक्चुअली ही स्टडीड फॉर 4 to 5 ईयर्स। सिर्फ 4 से 5 साल पढ़ के इन्होंने स्पेस में ऐसे काम किए जो शायद 20 या 25 साल पढ़ के इंसान नहीं कर पा रहा है। 4 से 5 साल इन्होंने बैठ के खुद से पढ़ाई की, इसलिए सेल्फ गाइडेड लर्निंग के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात करें तो ही इज टायरलेसली, अनफ्लैगिंगली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, कभी भी ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता। इसीलिए शायद वो औरत की बात, जिसने बहुत ही बेवकूफाना सा एक आइडिया दिया था, उस आइडिया को भी इन्होंने सही कर दिखाया। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक बार एक इंटरव्यू में गए थे और वहां पे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप तो रातों रात सक्सेसफुल हो गए हैं क्योंकि बाई लक आपके पास ऐसी 2 कंपनी आ गई जो चल गई है। इन्होंने बोला मजाक कर रही हो आप, मेरे पास मूनलाइट सक्सेस नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से सोचा समझा डिसीजन लिया था और इसमें सक्सेस होना ही था। उसने पूछा ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, क्या आपको डर नहीं लगता अगर आपका ये फेल हो जाता तो आपकी पूरी कायनात खराब हो जाती? ये इन्होंने बोला कि ये मैं क्या मतलब भाजी पाला खरीद रहा था जो वो खराब हो जाता? बिल्कुल नहीं खराब होता, वो एक टेकन डिसीजन था, एक गाइडेड डिसीजन था। और तब इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला कि टेस्ला जब मैंने शुरू किया था तो वो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। आप लोग आज जो कार चलाते हो वो तो हर हाल में एक ऐसे ईंधन पे, एक ऐसे फ्यूल पे चल रहा है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। आज से 20 साल बाद जब आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा तब आप मेरे पास आओगे और आज से लेके 20 साल में मैं इतना ज्यादा प्रो हो जाऊंगा, इतना ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा कि उस वक्त मुझे हराना किसी के बस में नहीं होगा। और तब जब लोगों ने इनकी ये सोच सुनी तब लोगों ने बोला भाई साहब ये इंसान इस लेवल पे सोच रहा है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि टेस्ला तो कभी फेल होनी ही नहीं थी,
वो तो एक गाइडेड डिसीजन था, एक कैलकुलेटेड रिस्क था। वो रिस्क तो था ही नहीं, आज नहीं तो कल मैं सक्सेसफुल होता ही, क्योंकि मुझे मेहनत करना आता है और मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। और आइडिया मेरा सही है तो मुझे 200% की गारंटी है कि वो फेल नहीं करेगा। और सोच के देखो, जो लोग जिसको एक लक मान रहे थे, इस इंसान ने उसको लक नहीं बनाया। इस इंसान ने कहा कि वो तो हर हाल में सक्सेसफुल होना था। और ये तगड़ी सी सोच रखते हैं एलॉन मस्क। आई गेस सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या खतरनाक और तगड़ा माइंडसेट रखा है इन्होंने। अब अगर और बात करें, इफ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। इन्होंने बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट कहा था। इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई चीज इनोवेट की है और आपने अगर इनोवेट करके वो चीज फेल नहीं कर रही है, इसका सिंपल सा मतलब है, या फेल नहीं होने का सिंपल मतलब ये है कि अगर उसमें चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब या तो आपने ठीक से इनोवेट नहीं किया है या तो आपका वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर उस पे ज्यादा यूजर्स आएंगे, अगर ज्यादा लोग आएंगे, तो वो हर हाल में फेल करेगा एक ना एक पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे फेल करता है, तब एक अच्छे लीडर और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मैन की पहचान होती है कि वो इंसान वहां पे खड़ा रह सकता है या वहां उस प्रेशर से वो टूट जाएगा। और ये कहते हैं कि उसी वक्त आपका टेस्टिंग होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कितने तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये मानना है इनका। हाँ, अब अगर यहां तक की बात कितनों को समझ में आई? यो इन द चैट बॉक्स दिखना चाहिए मेरे को, वो जोश दिखना चाहिए बालकों के अंदर कि हाँ सर, ये है असली पर्सनैलिटी जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। याद करो, मैंने आप लोगों को फ्राइडे को एक वीडियो बनाया था, अच्छा इस चैनल पे नहीं बताया था, 9th और 10th पे बताया था। संडे को एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि आप कैसे उन लोगों की तरह बन सकते हो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हो। सबको वो वाला वीडियो जरूर देखना, 9th और 10th पे चैनल पे है कि टेल मी योर 5 फ्रेंड्स आई विल टेल यू योर फ्यूचर। बड़ा मजा आएगा और उसमें मैंने ये बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल फीडबैक लूप, ये इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा भी कर रहे हो या बहुत बुरा भी कर रहे हो, हर उस सिचुएशन में हमारे को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उस पे हम लोगों का फीडबैक जरूर लें। हम लोगों से जरूर जानें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो इस चीज से खुश हैं या दुखी हैं, क्या हमारी आइडिया, हमारा काम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है या नहीं। और इस तरीके का पीपल सेंट्रिक आइडिया लेके इन्होंने हर बिजनेस को प्लान किया है और शायद इसीलिए इनका हर एक बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या ये बात सारे समझ पा रहे हो? हाँ, सारे लोग समझ पा रहे हो? जल्दी से इन द चैट बॉक्स वो जोश दिखनी चाहिए, वो आग दिखना चाहिए। समझ पा रहे हो? आई शाबाश, आई शाबाश, वेरी गुड। तो यार एलॉन मस्क के बारे में यही था।